एक संपन्न व्यापारी परिवार की बेटी सिया का विवाह एक सुंदर शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवक अर्जुन से हुआ। अर्जुन के माता पिता के पास अपार संपत्ति थी और वे बेटे से कहते, बेटा तू हमारी आंखों का तारा है, काम धंधा करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने तेरे लिए इतना धन जोड़ रखा है कि 7 पेड़ियाँ खाएगी। ये बातें सुनकर सिया का मन बेचैन हो गया। वह सोचती अपनी मेहनत की पहचान के बिना जीवन कैसे, लेकिन वह चुपचाप रहती, अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाती। एक दिन गांव में घूमने वाले एक साधु उनके दरवाजे पर आए। वे हर 6 महीने में एक बार आते थे। साधु ने कहा, माँ भूखा हूँ, एक रोटी मिल जाए। सिया रसोई से रोटी लेकर आई। साधु ने मुस्कुराया और पूछा, बेटी ये रोटी ताजी है या बासी? सिया ने धीरे से उत्तर दिया, महाराज यह रोटी बासी है। द्वार पर खड़ी सास भड़क उठी, अरे नासपीटी, जो रोटी अभी अभी बनी है उसे बासी कह रही है। साधु चुपचाप रोटी लौटाकर बोला, बेटी जिस दिन रोटी सचमुच ताजी होगी उस दिन फिर आऊँगा। कुछ महीनों के बाद अर्जुन को एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब घर में उसके पसीने से कमाया धन आने लगा। सिया ने चेहरे पर पहले से अधिक चमक और संतोष था। साधु फिर उसी द्वार पर पहुँचे और रोटी मांगी। सिया इस बार रोटी लेकर आई। साधु ने वही प्रश्न पूछा, बेटी ये रोटी ताजी है या बासी? सिया ने गर्व से कहा, महाराज यह रोटी एकदम ताजी है। साधु ने रोटी स्वीकार कर आशीर्वाद दिया, सदा सुखी रहो बेटी। द्वार पर खड़ी सास को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वह बोली, अरे उस दिन तो तूने ताजी रोटी को बासी कहा और आज बासी रोटी को ताजी कह रही है। साधु मुस्कुराए और बोले, माँ उस दिन यह रोटी तुम्हारे जोड़े हुए पुराने धन से खरीदी अनाज की थी, इसलिए बासी थी। लेकिन आज यह रोटी अर्जुन के मेहनत से कमाए ताज़ा धन से आई है। यही वजह है कि आज यह सचमुच ताजी है। सास की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया, बिना मेहनत का धन चाहे कितना भी हो वह जीवन में स्वाद नहीं ला सकता। असल ताजगी तो अपने श्रम की कमाई में ही है। सीख, पुराना सचित धन मुश्किल वक्त में सहारा है, लेकिन जीवन की असली ऊर्जा और संतोष उसी कमाई है जो अपने परिश्रम और पसीने से मिलती है। ताज़ा रोटी की मिठास वही समझ सकता है जिसने उसे खुद पकाने के लायक अनाज कमाया हो। पांच पत्थरों की सीख, एक प्रेरणादायक कहानी। एक व्यक्ति था, उसका जीवन दुख, तनाव और निराशा से भर गया था। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखों में उदासी और दिल पूरी तरह बैठा हुआ था। न कोई उम्मीद बची थी, न कोई दिशा। परेशान होकर वह एक दिन पास के एक आश्रम आ गया और वहाँ रहने वाले एक वृद्ध, शांत और ज्ञानी बाबा जी से मिला। वह बोला, बाबा जी, जीवन में बहुत पीड़ा है, मन भारी हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बाबा जी ने मुस्कुराए और बोले, बेटा चिंता मत कर, आज रात यही आश्रम में रह जा, सुबह बात करेंगे। वह व्यक्ति रात को वहीं रुक गया। अगली सुबह बाबा जी उसे लेकर जंगल की ओर पैदल चल पड़े। चलते चलते बाबा जी ने उसके पीठ पर 5 भारी पत्थर एक एक करके रख दिए। पहले तो व्यक्ति चुप रहा, पर थोड़ी देर बाद बोला, बाबा जी पीठ टूट रही है, दर्द बहुत हो रहा है। बाबा जी मुस्कुराए, एक पत्थर के नीचे उतार दिया और बोले, चल अब और चल।
ऐसे ही एक एक करके सारे पत्थर उतारते रहे और वह व्यक्ति चलता रहा। जब 5 पत्थर उतर गए तो व्यक्ति ने राहत की सांस ली। बाबा जी, अब शरीर तो हल्का लग रहा है, लेकिन दिमाग अभी भी भारी है। बाबा जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, अब असली बोझ की बात करते हैं। तेरे मन में 5 पत्थर हैं जिन्हें तू बरसों से ढो रहा है। उन्हें उतारेगा तो सच में हल्का महसूस करेगा। आओ अब उन्हें पहचानते हैं। पहला पत्थर, जलन और ईर्ष्या। बाबा जी बोले, तू दूसरों की तरक्की से जलता है, उनकी खुशियों से तुझे पीड़ा होती है। तूने खुद की आग खुद ही लगाई है। जलन छोड़ दे बेटा, क्योंकि किसी की खुशी तुझसे कुछ नहीं छीन रही। दूसरा पत्थर, लालच और ख्वाहिशें। तेरे मन में हर वक्त और पाने की हवस है। जितना है उसमें तो संतुष्ट नहीं है। एक अच्छा पूरी नहीं होती, दूसरी जन्म ले लेती है। यह लालच का सिलसिला तुझे कभी शांति नहीं देगा, इसे छोड़ दे। तीसरा पत्थर, नफरत और नकारात्मक सोच। दूसरों से नफरत पाल रखी है तूने। कुछ तो ऐसा है जिन्हें तू जानता भी नहीं, फिर भी उन्हें सोच सोच कर तू खुद ही जलता है। यह नफरत तुझमें जहर घोल रही है, छोड़ इसे भी। चौथा पत्थर, गुस्सा और अहंकार। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है और तेरे अंदर एक झूठा अहंकार है। मुझे कोई कुछ कहे, मैं ही सही हूँ, यह तेरी आत्मा का बोझ बन चुका है। विनम्र बनो, सब हल्का लगने लगेगा। पांचवा पत्थर, क्षमा ना कर पाना। सबसे भारी पत्थर यही है, तूने माफ़ करना छोड़ दिया है। तू हर उस बात को दिल में लिए घूमता है जो कभी चुभ गई थी। बेटा, माफ़ करना सीख। माफ़ करना आत्मा की मुक्ति है। व्यक्ति की आंखें भर आई। बाबा जी ने उसे कंधे पर हाथ रखा और कहा, हर सुबह 3 काम कर। किसी से शिकायत मत करना। दूसरा, जो चीज़ें बेकार हैं, जैसे मन में उलझने, घर में कबाड़, मोबाइल में फालतू नंबर, उसे साफ कर। तीसरा और सबसे ज़रूरी, सुबह उठकर ईश्वर का ध्यान कर, चाहे दिन जैसा भी हो। वह व्यक्ति अब मुस्कुरा रहा था और उसका चेहरा शांत था और मन हल्का। वह समझ गया था कि असली बोझ वह खुद हो रहा है। सीख, दुनिया हमें उतना नहीं दुख देती जितना हम खुद अपने भीतर बोझ पालकर खुद को दुखी करते हैं। अगर मन में 5 पत्थर हटा दो तो जलन, लालच, नफरत, गुस्सा और क्षमा ना कर पाने की आदत, तो जीवन में वास्तव में हल्का और सुंदर। दक्षिण भारत के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में एक मजदूर रहता था। उसका नाम था वीरप्पा। दिन भर पत्थर तोड़ने के बाद जब वह थक हार कर लौट रहा था तो रास्ते में बसे पुराने बाजार से गुजरा। वही एक प्रसिद्ध इत्र वाला बैठा था, जिसकी दुकान से अलग अलग फूलों की सुगंध वातावरण में फैल रही थी। चंदन, केवड़ा, मोगरा और गुलाब। वीरप्पा थका हुआ था और भूखा भी था, लेकिन उसकी जेब खाली थी। जो कुछ देर वहीं दुकान के बाहर खड़ा रहा और सांस खींचकर उस इत्र की महक से महसूस करता रहा। दुकानदार ने देखा और भवें चढ़ा ली। वो बाहर निकला और गुर्राते हुए बोला, इतनी देर से मेरी दुकान के सामने खड़े होकर इत्र की सुगंध ले रहे हो, अब उसका दाम चुकाओ। वीरप्पा चौंक गया, पर मैंने कुछ खरीदा तो नहीं, ना कोई बोतल छुई। इत्र वाला बोला, तेरा लेना दिखने जैसा नहीं था, लेकिन तुमने मेरी महक की सुख लिया। इत्र मेरा था, हवा में फैलना, उसका भी तो मूल्य होता है। अब यहाँ लोग भी जमा होने लगे। वीरप्पा कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया। उसने अपनी पगड़ी खोली, उसमें बंधे पुराने सिक्के निकाले और सभी को दोनों हथेलियों के बीच रखकर झंझनाहट से खनकाया। फिर इत्र वाले ने कहा,
जैसे मैंने तेरे इत्र की महक ली, वैसे ही तू मेरी इन सिक्कों की आवाज़ ले ली। ना किसी ने इत्र छुआ, ना किसी ने सिक्का। लोग ठहाकर मारकर हंसने लगे और इत्र वाला शर्म से दुकान के अंदर चला गया। सीख: सुगंध की तरह कोई भावनाएं रोकी नहीं जा सकती और सिक्कों की तरह हर चीज़ खरीदी नहीं जा सकती। कभी कभी उत्तर चुपचाप नहीं, बल्कि चतुराई से देना जरूरी होता है।